और अगर आप मैं दिखाऊं जो नीचे टीम काम कर रही है, ये देखिए। अगर आपको मैं पास से, अब बिल्कुल मैं भी गर्डर की पैरेलल डायरेक्शन में आ गया हूँ। ये रस्सी जो एक तरफ यहाँ पर पकड़ी गई है और धीरे धीरे इसको टिल्ट किया जाता है, जैसे कि ये देखिए पूरी ये वर्कफोर्स काम कर रही है यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से बहुत ही माइक्रो रिफाइन मूवमेंट की जाती है। देखिए अब गर्डर को खींचा जा रहा है इस तरह। मैं आपको यहाँ वाले व्यू दिखा रहा हूँ, ये वाला यहाँ से, और साथ में गर्डर, दोनों दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बिल्कुल जो रस्सी गर्डर से टच कर रही है, मैं आपको बिल्कुल उस, और इसको इस तरफ पार कराया जा रहा है कि बीच में क्रेन आ गई थी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इसको शिफ्ट किया जाएगा। ये देखिए, ये देखिए इस गर्डर को बिल्कुल अब जो पहले दो गर्डर थे उनके साइड में लेके आ गए हैं। देखिए धीरे धीरे, ये देखिए इसको अगर मैं आपको सारा व्यू थोड़ा दूर से दिखाऊं तो गर्डर और इधर ये रस्सी से धीरे धीरे इसको खींचा जाता है। और वो देखिए उधर अगर दोनों की मूवमेंट देखें, इधर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, अब ये देखिए रस्सी को धीरे धीरे इधर ला रहे हैं और वहाँ पर गर्डर उस बूम के साथ बिल्कुल हाफ से मिडवे से पकड़ा हुआ, और धीरे धीरे देखिए गर्डर्स की मूवमेंट। ये देखिए बाकी जो दो गर्डर्स के बिल्कुल साइड में आ गया है, और ये देखिए धीरे धीरे गर्डर्स की मूवमेंट को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं। ये देखिए मैं आपको दोनों की मूवमेंट दिखा रहा हूँ। अब धीरे धीरे इसको ढीला छोड़ रहे हैं। और थोड़ा बीच में क्रेन बीच में रास्ते में आ रही थी, उसको थोड़ा हटाने के लिए बोला गया है। ये देखिए गर्डर्स बिल्कुल कोने में आ गया है बिल्कुल। ये बूम, सूर्य की रोशनी बहुत कम है, धुंध का को बहुत ज़्यादा इलाका है इस समय, पूरे एरिया में धुंध बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको थोड़ा जूम करके दूसरी तरफ का भी दिखा दूँ, जहाँ पर ये गर्डर का दूसरी साइड जो बैठनी है वो वाली है। ये गर्डर देखिए यहाँ से अभी थोड़ा इसको धीरे धीरे फायर कैप के ऊपर लेके जाएंगे धीरे धीरे। और ये दूसरी साइड का वाला एरिया दिखा रहा हूँ। इधर वाले 4 गर्डर पहले फायर के ऊपर बिल्कुल सक्सेसफुली लॉन्च हो चुके हैं। ये देखिए क्लोजअप और जूम करके मैंने दिखाया था आपको। पूरे एरिया में मैं आपको दिखा दूंगा। आसपास बेसिकली ग्रीन फील्ड एरिया है पूरा। ये देखिए यहाँ पर दूर दूर तक अभी आप देख पा रहे हैं सूर्य की रोशनी ज़्यादा नहीं है, धुंध ज़्यादा है इस समय। मैं आपको पूरा 360 डिग्री का व्यू दिखा दिया मैंने आपको। और ये देखिए इसको बिल्कुल साइड में ले आए हैं। अब गर्डर को धीरे धीरे थोड़ा नीचे लाया जाएगा और उसको उस पोजीशन पर बिठाने की कोशिश की जाएगी और एडजस्टमेंट की जाएगी। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ जो वर्कर्स ने इसको रस्सी को पकड़ा हुआ है यहाँ पर, और ये देखिए ये रस्सी सीधी जा रही है वहाँ पर गटर तक। ये देखिए ये रस्सी यहाँ से पकड़ी हुई है और ये वहाँ पे जा रही है बिल्कुल गटर के पॉइंट तक। ये मैं आपको बिल्कुल क्लोजअप दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये गटर को बेसिकली इसका जो किनारा है इसको यहाँ पे बिठाना है, और ये थोड़े जो सरिये जो कि फायर कैप के आ रहे हैं इनको थोड़ा धीरे धीरे काटा जा रहा है, थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट किया जा रहा है कि ताकि गटर यहाँ पर पोजीशन हो जाए, प्रॉपरली बैठ जाए। ये मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ यहाँ पर जो काम चल रहा है ये वाला। ये गटर की रस्सी जिससे एक साइड इस साइड ये पकड़ा हुआ है इसको, और थोड़ी थोड़ी रिफाइन मूवमेंट करते हैं जब इसको हल्का फुल्का हिलाना होता है तो। ये रस्सी यहाँ पर पकड़ी हुई है इसको, और ये थोड़ा सरिये को हटाया जा रहा है क्योंकि ये बीच में बाधा पड़ रहा है, और उसके बाद फिर इसको यहाँ बिठाया जाएगा। मैंने 800 टन की क्रेन आपको कल भी दिखाई थी। ये जो क्रेन है मेन, और इसके ऊपर जो आप काउंटर वेट देख रहे हैं ये काउंटर वेट होते हैं, क्योंकि इसके इस बूम ने ही ऊपर तक
ये देखिए यहाँ से मैं अगर आपको व्यू दिखाऊँ तो ये बूम और ये बीच में से सेंटर से इसको पकड़ा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। जैसे कि पहले गर्डर लॉन्च किए थे, इस समय दिल्ली मथुरा हाईवे के ऊपर ट्रैफिक रोक दिया गया है बिल्कुल, क्योंकि गर्डर बिल्कुल रोड के ऊपर आ गया है 90 डिग्री। और ये 800 टन की क्रेन जो उस समय काम कर रही है यहाँ पर। आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ये जो 4 पेडेस्टल हैं बेसिकली 1 और इधर ये 2 और वो सामने देख रहे हैं जो 3, जहाँ पर वुडन ब्लॉक लगाए हुए हैं और चौथा दूसरी तरफ आ रहा है। इन चारों की पेडेस्टल्स की मदद से, जैक की मदद से, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त जैक लगता है यहाँ पर। ये रोड के ऊपर ये देखिए ऐसे उधर लगा हुआ है। इसकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसकी नीचे जो सतह है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसके ऊपर ही सारा लोड आता है। ये दबना नहीं चाहिए, जैसा कि हालांकि पहली बार एक बार दब गया था, फिर इसको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ा था। पहले गर्डर के अंदर ये प्रॉब्लम आई थी, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है। DRA NHI की टीम पूरी काम कर रही है। और जैसा कि निर्देश मिला है इनको, थोड़ा रस्सी को, ये देखिए यहाँ से रस्सी से माइक्रो मूवमेंट्स, इसको धीरे धीरे नीचे किया जाएगा। और वो दूसरी तरफ अगर आप देख पा रहे हैं, जहाँ पे आपको तिरंगा लहरा रहा है उसके पास, वहाँ पर जो पॉइंट है वहाँ पर ये इसको बिठाना, दूसरा कोना, और एक कोना इसका यहाँ पर, ये वाला एंड है ये यहाँ पर आएगा। ये देखिए चंदेला की क्रेन्स हैं यहाँ पर जो लगी हुई हैं, चंदेला कंपनी की। और इस क्रेन को अब यहाँ पे बुलाया गया, थोड़ा पीछे शिफ्ट कर रहे हैं इसका। और ये इसका बूम, और यहाँ पर पूरा प्रॉपरली वर्कर्स ने गर्डर के रस्सी की मदद से एक किनारा पूरा पकड़ा हुआ है, देख पा रहे हैं। और धीरे धीरे अब इसको नीचे गिराया जाएगा और अपनी पोजीशन पे इसको बिठाया जाएगा। ये देखिए इस कोने पे इसको बिठाना है। और ये देखिए अब जो अभी बात क्लियर हो रही है कि इस बूम, ये जो बेसिकली क्या है कि ये 7th गर्डर है, इसके बाद एक गर्डर और आना है। इस गर्डर की जो पोजीशन है बेसिकली, जो पहले वाले जो 2 लगे हैं उनके साथ वाली है, और इस इधर वाला जो एंड वाला है वहाँ पे गर्डर, लास्ट वाला गर्डर आना है। ये वाला गर्डर जो अभी यहाँ पड़ा है, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये गर्डर लास्ट गर्डर है। ये लास्ट पोजीशन में यहाँ पर आना है। तो अभी पहले इस गर्डर को इसी लास्ट पोजीशन में ही डाउन किया जाएगा। और फिर अगर मैं आपको सामने दिखाऊँ तो ये वाली जो क्रेन है 250 टन की, इसका जो बूम है ये इसको सोना वाली साइड यानी कि उस एंड से पकड़ेगा। और जो ये 800 टन वाली क्रेन है जो सामने लग रही है, जिसने अभी सेंटर से पकड़ा हुआ है, ये इस किनारे से इसको पकड़ेगी यहाँ पर। और दोनों क्रेन मिलके इसको फिर अगले वाली पोजीशन, यानी कि जो तीसरी नंबर की गर्डर की पोजीशन है, जो एक्चुअल पोजीशन इस गर्डर की है, इसको वहाँ प्लेस किया जाएगा। और उसके बाद में फिर जो 8वां और लास्ट गर्डर, ये वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको वहाँ पर प्लेस करके और इन दोनों को फिर आपस में जोड़ा जाएगा, जैसा कि बाकी गर्डर्स को जोड़ा गया है। तो ये इसका टोटल ऐसा प्रोग्राम रहेगा इस समय। तो इसको बहुत धीरे धीरे डाउन करके नीचे, और फिर दोनों क्रेन से उठाकर और फिर इसको अपनी पोजीशन पर लाया जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इसको अब धीरे धीरे नीचे लाया जा रहा है, बहुत ही धीरे धीरे मूवमेंट से। और मीनवाइल मैं आपको इस क्रेन की पोजीशन भी दिखा दूँ। इस क्रेन ने देखिए अपने दोनों जो पैड्स हैं, जो उनसे जैक्स हैं, ये नीचे कर लिए हैं, ये निकाल लिए हैं यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर जो मैंने कल आपको जो इसका दिखाया था आपको, ये इसकी क्रेन की दोनों जैक्स रखने के बाद बेसिकली ये जो क्रेन है ये क्या काम करेगी, जो इसके चाइल्ड पार्ट समझ लीजिए, इन दोनों जो गर्डर्स को जोड़ने के लिए काम आएंगे। जो इन होल्स में आप देख पा रहे हैं, जैसा कि इन होल्स के थ्रू ये जो प्लेट लगी हुई है यहाँ पे, ये सारी प्लेट्स एक गर्डर को दूसरे गर्डर से जोड़ने के काम आएंगी, ये वाली प्लेट्स। और जो इनके जो चाइल्ड पार्ट हैं जो यहाँ पे जुड़ने हैं, ये एक ही तरफ होते हैं, यानी कि जिस गर्डर और दोनों गर्डर के आमने सामने जुड़ेंगे। इस तरफ आप देखेंगे इस तरह की प्लेट्स और होल्स नहीं है, इसका मतलब। और इधर ये दिनेश आर चंद्रा भी लिखा हुआ है। ये गर्डर का जो ये वाला हिस्सा है, ये जब लगने के बाद ये दिल्ली वाली साइड आएगा, ताकि दिल्ली से जो लोग आएंगे वो उसको दिनेश आर चंद्रा के नाम को देख पाएंगे। और इससे DRA का नाम भी रोशन हो रहा है। जैसा कि देख पा रहे हैं कि पहले ये जो साइड के जो सरिये थे, जो कि फायर कैप के ऊपर लगे हुए थे, उनसे काफ़ी ऊपर था। अब धीरे धीरे गर्डर को डाउन किया जा रहा है, मैंने जैसे आपको बताया था। और वो जो पेडेस्टल नज़र आ रहा है बिल्कुल वहाँ पर रखा जाएगा इसको। ये दूसरी तरफ की पोजीशन, उधर भी लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। और ये इधर की वाली पोजीशन,
ये देखिए बिल्कुल गर्डर को अपने हाथों में, अब इनके हाथों में आ गया, इस लेवल तक आ गया, नीचे आ गया है। और ये देखिए रस्सी की मूवमेंट, उससे धीरे धीरे इसको नीचे किया जा रहा है। और मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये दिल्ली वाली साइड इस समय जो ये फ्लाईओवर है इसके ऊपर मूवमेंट रोक दी गई है और इसको वहाँ से सामने से शिफ्ट किया जा रहा है। और धीरे धीरे मेरे ख्याल से वहाँ पर भी मूवमेंट रोक दी गई है, थोड़ी सी वहाँ पर भी ट्रैफिक को थोड़ा रोक दिया गया है। और ये देखिए गर्डर यहाँ पर बिल्कुल नीचे पोजीशन पर आ गया है इस समय। ये आप देखिए गैप कितना कम होता जा रहा है, जो मैं यहाँ से आपको उसी से आपको अंदाज़ा लगेगा कि गर्डर कैसे धीरे धीरे नीचे आ रहा है। ये देखिए बिल्कुल गैप कम होते हुए जो बिल्कुल हल्की सी जो लाइन है रोशनी की वो कम होती जा रही है। इसका मतलब गर्डर धीरे धीरे नीचे आ रहा है, आप महसूस कर पा रहे होंगे यहाँ से। ये मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ, ये देखिए। और उस तरफ दोनों तरफ इंजीनियर्स काम कर रहे हैं जो। और ये देखिए बिल्कुल पेडेस्टल के ऊपर रखा जा रहा है इसको। बिल्कुल हार्डली 1-1.5 इंच की गैप रह गया बिल्कुल इस समय। और ये देखिए रोशनी यहाँ से आनी बंद हो गई है, इसका मतलब गर्डर बिल्कुल नीचे आ गया है। और बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से इसको बहुत ही आराम से, बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ ये आप गर्डर के ऊपर एक और रस्सी और छोटी सी एक रॉड देख रहे होंगे जिससे ये रस्सी बंधी हुई है थ्रू आउट। बेसिकली जब गर्डर पे काम करते हैं तो गर्डर के जो साइड वाली प्लेट्स है, यानी कि मैं आपको प्लेट दिखाऊँ तो ये वाली जो नीचे वाली प्लेट है, जैसे ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये वाली प्लेट्स, इसके ऊपर खड़े होकर जो इंजीनियर्स हैं काम करते हैं कई बार, तो ये रस्सी उस समय सहायता करती है हाथ से पकड़ने के लिए। और इसको पकड़ पकड़ के एक से दूसरे किनारे तक चले जाते हैं उस समय, तो एक सहारा होता है इस रस्सी का। ये इसलिए लगाई जाती है, इसको बाद में खोल दिया जाएगा कई बार पेंट के लिए या कोई और माइक्रो रिफाइनमेंट करने के लिए, प्लस जो चाइल्ड पार्ट्स की जो प्लेसमेंट करनी है जो, उसके लिए भी इंजीनियर्स को चढ़ना पड़ता है अपने सामान के साथ, टाइटनिंग डिवाइसेस के साथ। और ये देखिए आपको इस समय मैं अब आपको आगे तक लेके जा रहा हूँ। गर्डर बैठ चुका है यहाँ पर। ये 800 टन की क्रेन जो इस समय काम कर रही है यहाँ पर। और मैं आपको सारा व्यू ये दिखा रहा हूँ। पहले वाले 4 गर्डर सक्सेसफुली। और ये बिल्कुल गर्डर के मैं नीचे पोजीशन में खड़ा हूँ इस समय। और ये आपको मैं यहाँ से क्लोज करके दिखा देता हूँ। ये देखिए काम हो रहा है जो। ये गर्डर बैठ चुका है यहाँ पर, पोजीशन हो चुका है अपनी जगह पर। और वो सामने वाली पोजीशन में दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये देखिए 4 गर्डर्स। अभी मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ, ये जो साइड में अभी जहाँ गर्डर बैठा है, यहाँ पर बेसिकली 8वां गर्डर आना है। ये जो सामने यहाँ नीचे पड़ा, ये वाला मैं बार बार दिखा रहा हूँ आपको। इस गर्डर्स को अब 2 क्रेन के माध्यम से वो सेंटर से वहाँ से जो एंकर है वहाँ से खोल दिया जाएगा, वो खोल दिया जाएगा, उस हुक को इस किनारे पे लाया जाएगा और एक और क्रेन की मदद से इसको वहाँ पर पकड़ा जाएगा और दोनों को फिर उठाकर इस गर्डर को यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा आगे की तरफ। और फिर 8वां गर्डर लॉन्च हुआ। और जैसे ही देखिए गर्डर यहाँ बैठ गया है, इस समय ट्रैफिक की मूवमेंट को आने के लिए इजाज़त दे दी गई है ताकि अब कोई रिस्क नहीं है आगे, क्योंकि गर्डर बैठ चुका है यहाँ पर। और ये देखिए अगर आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा हो तो ऊपर का ट्रैफिक, ये देखिए आपको ट्रैफिक धीरे धीरे खोल दिया गया है। और जब तक मैं आपको ये दिखा रहा था तब तक ये दूसरी जो क्रेन है ये वाली, इसने अपनी पोजीशन ले ली है बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये इसके पेडेस्टल्स जैक्स लग गए हैं। और ये दूसरी पोजीशन होती है, यहाँ से इससे बूम को ऊपर किया जा रहा है। ये देखिए इससे बेसिकली जो चाइल्ड पार्ट्स हैं वो ऊपर पहुँचाए जाएंगे धीरे धीरे करके। और ये देखिए दिल्ली मथुरा हाईवे के ऊपर मूवमेंट शुरू कर दी गई है ट्रैफिक की।
देखिए मैं यहाँ से व्यू दिखा रहा हूँ आपको। 4 गर्डर इधर और 3 गर्डर अभी यहाँ पर, और चौथा गर्डर आप नीचे देख पा रहे हैं जो क्रेन के पास। और दिल्ली मथुरा हाईवे के ऊपर पूरी ट्रैफिक की मूवमेंट चालू। पानी कहाँ से आती है? ये देखिए, ये ऐसा रास्ता आपको नज़र आएगा कुछ दिनों बाद। इसके ऊपर टोटल स्लैब आ जाएगी और ये रोड बन जाएगी और कनेक्टिविटी हो जाएगी सोना वाली साइड से। ये देखिए, ये दिल्ली की साइड से जो ट्रैफिक खोल दिया गया है, अब पूरा ट्रैफिक शुरू हो गया यहाँ से आना। दूसरी बात पानी नहीं आई है अभी तक, पानी की कचरा का भी फुट दिया जा रहा। ये देखिए दोस्तों, सामने अगर जो देख पा रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। उस क्रेन के माध्यम से इस तो दूसरी स्लिंज बननी है जो साइड में, उसकी वायर रोप को ऊपर लेके जाया जा रहा है। वहाँ पर वो सामने जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके सामने ये वायर रोप ऊपर जाके एक और जो क्रेन मैंने बताया था उससे उसको माउंट किया जाएगा। और जो ये बड़ी वाली क्रेन है जिसका ये बूम सामने दिख रहा है, आपको सेंटर से पकड़ा हुआ है, इसको शिफ्ट करके इसको इधर लेके आया जाएगा, ताकि दोनों एंड से पकड़ा जाएगा क्रेन से और दोनों एंड से उठाया जाएगा। और उसके बाद ये जैसे आप 3 गर्डर आपको नज़र आ रहे हैं, जो लास्ट वाला गर्डर है उसको पास शिफ्ट किया जाएगा इन दो के साथ में। और फिर ये वाला चौथा गर्डर जो यहाँ पे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, इस गर्डर को वहाँ पे लेके जाया जाएगा। ये जो गर्डर है बेसिकली दिनेश आर चंद्रा इंफ्राकॉन लिमिटेड, अगर आप देख पा रहे हैं, दिनेश चंद्रा आर अग्रवाल। ये देखिए दोस्तों, उस क्रेन को दूसरी वाली क्रेन से ऊपर लेके आ चुके हैं इस समय। और उस क्रेन ने भी अपना, दूसरी वाली क्रेन ने 250 टन की जो क्रेन है उसने अपने बूम के अंदर ऑलरेडी एक स्प्रिंज का हिस्सा पकड़ा हुआ था। और ये अभी वहाँ से इसको होल्ड किया जाएगा, इस गर्डर को, लास्ट वाले गर्डर को जो आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये दूसरे पायर के ऊपर 4 गर्डर डलने हैं, जो उसका चौथा गर्डर अब इसके बाद डलेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ से इसको होल्ड किया जाएगा एक एंड से, और एक एंड जो ये सेंटर वाला है इसको खोल के यहाँ से इसको यहाँ पे इस किनारे पे ला के जाया जाएगा, जहाँ से इसका बैलेंस बन जाए। यहाँ कहीं पे इसको लेके जाएंगे इसके आसपास। और देखिए ट्रैफिक की मूवमेंट बिल्कुल चालू इस समय, कोई दिक्कत नहीं। और गर्डर्स की लॉन्चिंग भी चालू। ये देखिए बहुत ही सुंदर। और आज ये दोनों गर्डर्स का काम पूरा हो जाएगा, यानी कि 8 गर्डर्स पूरे हो जाएंगे। और उसके बाद फिर इसके ऊपर रोड बनने का काम शुरू हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर स्लैब शटरिंग होगी पहले, उसके बाद स्लैब कंक्रीट की, आरसीसी की, और फिर बिटुमेन का काम होगा इसके ऊपर। और बहुत जल्दी, मेरे ख्याल से अगले 10 से 15 दिन के अंदर आपको यहाँ पर रोड बनी हुई नज़र आई जाएगी। और ये देखिए, अब जो 250 टन वाली क्रेन है उसने स्लेंज ने गर्डर को उस पोजीशन से पिकअप कर लिया है। वो देखिए सामने। अब बीच वाली क्रेन को, जो उसकी स्लेंज है, उसको साइड में किया जाएगा। और तब दोनों गर्डर को, दोनों क्रेन के माध्यम से बेसिकली इस गर्डर को अब शिफ्ट किया जाएगा। ये वाली पोजीशन दिखा रहा हूँ मैं पायर कैप की यहाँ पर।
और देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो 800 टन की क्रेन है जो कि दिल्ली से आई है, जनक क्रेन वालों की ये क्रेन है ये वाली। ये इसने अभी सेंटर से पकड़ा हुआ था जो गर्डर को, अब ये सेंटर से इसको होल्ड इसका हटाना है। और अब ये हटाने के लिए बीच में एक आप देख रहे हैं हरे रंग की क्रेन नज़र आ रही होगी जो 150 टन की, ये इसको सपोर्ट कर रही है। तो स्लिंज को खोला जाएगा, तो ऐसी 2 क्रेन लगाई जाएंगी इस माध्यम में यहाँ पर सेंटर में, और फिर बड़े वाले स्लिंग को खोल के उसको शिफ्ट किया जाएगा जैसे यहाँ पर किसी पॉइंट पे। और तब इन दोनों बड़ी क्रेन से 800 टन की और 250 टन की क्रेन से गर्डर को उठा के साइड में शिफ्ट किया जाएगा। और उस समय देखिए, अब दिल्ली मथुरा हाईवे के ऊपर जो अभी फिर ट्रैफिक को रोक दिया गया इस समय, ये देखिए अभी ट्रैफिक की पूरी लाइन लग गई यहाँ पर। ये ट्रैफिक को रोक दिया गया यहाँ पर पूरा का पूरा, क्योंकि क्रेन दोनों बीच में आ गई हैं। और जैसे ही वो दोनों क्रेन से रास्ता मिलेगा तभी ट्रैफिक को जाने दिया जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क जोन हो जाता है इस समय। बहुत ही कम टाइम के लिए ट्रैफिक को रोका जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये 2 क्रेन आप देख रहे हैं, एक इस तरफ हरे रंग की नज़र आ रही है आपको और एक उस तरफ पीले रंग की। एस की क्रेन, इधर दोनों एस की क्रेन है ये वाली। एस कंपनी जो फरीदाबाद की कंपनी है जो ये क्रेन बनाती हैं, हाइड्रा टाइप होती हैं ये वाली क्रेन्स। और ये देखिए जैसे दूसरी क्रेन लग गई है वहाँ पर, और धीरे धीरे ट्रैफिक के एक साइड की एक लाइन को जाने के लिए इजाज़त दे दी गई है। और ये देखिए ट्रैफिक की मूवमेंट हो गई है थोड़ी थोड़ी शुरू। ये सबसे अच्छी बात मुझे नज़र आई है, लाइव ट्रैफिक के अंदर जो ये काम चल रहा है। ये देखिए अब ये ट्रैफिक की मूवमेंट को चालू कर दिया गया है यहाँ पर, ये धीरे धीरे ट्रैफिक जाना शुरू हो गया। और दोनों जो क्रेन्स हैं इन्होंने गर्डर को सपोर्ट कर लिया है दोनों तरफ से, और बीच वाली स्लिंग को खोला जाएगा। और वो देखिए वहाँ पे स्लिंग के पास अगर आप नज़र आएगा आपको, तो वहाँ पर भी 2 क्रेन्स और लगा दी गई हैं। एक स्कॉट्स की इस तरफ जो नज़र आ रही है आपको, दूसरी वाली भी मैं दूसरी तरफ से आपको व्यू दिखाता हूँ। यानी कि 4 ये वाली 150 टन की जो क्रेन्स हैं यहाँ पे लगाई जाएंगी। ये देखिए दोस्तों, बीच में सेंटर में एक इंजीनियर वहाँ पहुँच गए हैं। मैंने आपको बताया था जैसे वो साइड में जो रस्सी दी गई थी उसके माध्यम से पकड़ा जाता है, प्लस इन्होंने सेफ्टी बेल्ट भी लगाई होती है। अब ये धीरे धीरे इस लिंच को खोला जाएगा। आप देखिए एक और वर्कर आ रहे हैं वहाँ पर। अब इस समय 4 क्रेन लग चुकी हैं और ट्रैफिक भी खुल चुका है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। अब ये सेंटर वाली जो स्लिंज को इसको खोलना है, उसको थोड़ा डाउन किया जाएगा और उसकी पोजीशन शिफ्ट करनी है यहाँ पर। देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त इंजीनियरिंग का नमूना पेश हो रहा है सामने। ट्रैफिक भी चालू कर दिया गया है इस समय, सेफ्टी के पूरे मेजर लिए गए हैं यहाँ पर। और ये 800 टन की क्रेन, इसकी जो स्लिंज है बेसिकली, जो इसका एंकर है वो खोलना है वहाँ से और उसकी पोजीशन शिफ्ट करनी है। ट्रैफिक चालू है बिल्कुल लाइव ट्रैफिक के अंदर। गर्डर की लॉन्चिंग बहुत ही अद्भुत, सारे सेफ्टी मेजर रखते हुए इस गर्डर को जो प्लेसमेंट है, इसकी बाकी 2 गर्डर जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं उसके साइड में रखना है। बहुत ही कुछ थोड़े से समय के लिए थोड़ा सा ट्रैफिक रोका गया था और देखिए पूरी की पूरी यहाँ पे लाइन लग गई थी, लेकिन इसको एकदम चालू कर दिया गया है। इवन लेस देन 5 मिनट के लिए इसको रोका गया था सिर्फ, ये देखिए आप। लेकिन ये दिल्ली मथुरा का जो हाईवे है ये है ही बहुत फास्ट, यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर। और अब देखिए बीच वाली स्लिंज को खोला जा रहा है वहाँ पर। 4 हाइड्रा क्रेन्स यहाँ पे लगाई गई हैं यहाँ पर। तो इस तरफ वाली जो हरे और पीले रंग की नज़र आ रही है एस की हैं, इस तरफ एक स्कॉट्स की है और उसके आगे एक वो भी स्कॉट्स की है सामने वाली। ये दोनों कंपनियाँ दोस्तों फरीदाबाद की हैं और इस समय फरीदाबाद के ऊपर इतिहास रचा जा रहा है। सबसे लंबा गर्डर 60 मीटर लंबा, 60 टन का गर्डर, 60 मीटर लंबा और 90 टन का गर्डर यहाँ पे जो लॉन्च हुआ है, ये इतिहास रचा गया है इस समय। लाइव ट्रैफिक के ऊपर सारा काम हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाऊं, यहाँ से आपको क्रेनों का जाल सा लग रहा है जैसे ये हाइड्रा क्रेन्स। ये देखिए मैं ये वाला व्यू दिखा रहा हूँ यहाँ से। ये 2 एस की क्रेन सामने नज़र आ रही हैं और उसके पीछे 2 स्कॉट्स के हाइड्रा जिन्होंने इस गर्डर को इस समय सपोर्ट कर रखा है। और ट्रैफिक की भी एक लाइन चालू कर दी गई। लाइव ट्रैफिक के अंदर सारा काम हो रहा है यहाँ पर। बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया था, बीच वाले सेंटर वाले जो 800 टन की क्रेन है, ये जगत क्रेन्स, ये जगत क्रेन्स दिल्ली वहाँ से बुलाई गई है यहाँ पर, जिससे काउंटर वेट। और ये क्रेन यहाँ पे, और इसने इसको इसका बूम ये वाला टॉप जो आपको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर, और सेंटर से इसकी स्लिंज को खोल के इधर शिफ्ट किया जाएगा। और ये देखिए वर्कर्स लाइव ट्रैफिक के अंदर काम कर रहे हैं इस समय। और आपको एक और बात बता दूं, जो रोड से इस गर्डर का बॉटम है बेसिकली वो है अप्रॉक्सीमेटली 4.85 के आसपास।
यानी कि 5 मीटर से ज़्यादा ऊंची हाइट की कोई भी गाड़ी इसके नीचे से नहीं गुजर सकती है। और ये ऑल ओवर इंडिया रूल भी है। और ये देखिए ट्रैफिक थोड़ा धीरे हो गया है क्योंकि एक ही लाइन चालू कर दी गई है। पीछे से 3 लाइन आती हैं, लेकिन जब यहाँ पर आकर इसको एक लाइन से गुजरना पड़ता है। जब कोई अच्छा काम हो रहा होता है तो थोड़ी सी तकलीफ तो होती है कई बार, और थोड़ी देर के लिए है। ये देखिए हाइड्रा का जाल, और ऊपर से स्प्रिंग को खोला जा रहा है अब यहाँ से। ये 800 टन की क्रेन का बूम जो सामने ऊपर देख पा रहे हैं पिलर के ऊपर, ये देखिए। और ये नीचे इसकी वायर रोप मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब इस समय यहाँ पर इस वायर को यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ढीला कर दिया गया इस समय। अब धीरे धीरे इसके पोजीशन इस तरह से शिफ्ट की जाएगी कि जहाँ पर बैलेंस बन जाए, इसको यहाँ पे लाया जाएगा इस तरफ, यहाँ पे इस जगह पे कहीं पे। और दूसरी ऑलरेडी वो जो लाल रंग की 250 टन की आप क्रेन देख पा रहे हैं, उसने उस लेंस को टाइट कर रखा है इसको। और इसको धीरे धीरे ये इंजीनियर्स इसको शिफ्ट कर रहे हैं। और अभी 4 हाइड्रा ने इसको सपोर्ट भी कर रखा है, और ऑलरेडी 2 पॉइंट पे सपोर्टेड है ऑलरेडी ये गर्डर। फिर धीरे धीरे इसको शिफ्ट किया जाएगा इधर। दो स्कॉट्स की क्रेन, 2 एस की हाइड्रा क्रेन्स यहाँ पर इसको सपोर्ट कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बता रहा था, फरीदाबाद में जो सबसे बड़ा इतिहास रचा जा रहा है, और ये दोनों क्रेन्स, ये दोनों हाइड्रा क्रेन जो सपोर्ट कर रही हैं यहाँ पर, ये दोनों ही स्कॉट्स में मैन्युफैक्चरिंग होती है। इनकी जो कंपनीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, एस और स्कॉट्स दोनों ही फरीदाबाद में है। और ये अपना पूरा भरपूर समर्थन दे रही हैं दोनों कंपनियों की हाइड्रास। और ये बहुत खुशी की बात होगी इस वीडियो के माध्यम से, जब स्कॉट्स और एस के लोग इसको देखेंगे तो ये बहुत ही सम्मान का विषय होगा कि उनकी हाइड्रा क्रेन्स फरीदाबाद के सबसे बड़े गर्डर यानी कि 90 टन का वज़न और 60 मीटर लंबा सोहना और दिल्ली को जोड़ने वाला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा, दिल्ली मथुरा हाईवे के ऊपर जो काम चल रहा है उसके अंदर उनकी सहायता से काम किया गया। स्कॉट्स और एस दोनों के लिए बहुत सम्मान, और मेरा इन दोनों कंपनियों से बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उन दोनों कंपनी को सैल्यूट, इन्होंने ऐसे इक्विपमेंट बनाए और फरीदाबाद का नाम रोशन किया। और आज इस इतिहास रचने वाले इवेंट के अंदर इन दोनों का साथ। हालांकि जो एस के ऑनर हैं वो भी स्कॉट्स से जुड़े हुए थे पहले, और उन्होंने बाद में अपनी ये कंपनी चलाई है और बहुत ही सक्सेसफुल चल रही है। ट्रैक्टर भी आ गया इनका। और ये देखिए स्लेंज को धीरे धीरे शिफ्ट किया जा रहा है, और बीच में जो टाइम होता था मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी जो मुझे पता है वो मैं देता रहता हूँ। और इस समय ट्रैफिक को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है। आप देखेंगे मैं आपको ट्रैफिक की पोजीशन दिखा दूँ, क्योंकि बिल्कुल सेंटर का पोजीशन हो रहा है इस समय। ये देखिए ट्रैफिक को अभी इस समय रोक दिया गया है यहाँ पर। फिर धीरे जैसे ही इसको टाइम मिलेगा स्विच फिर चलाया जाएगा यहाँ पर। लेकिन दूसरी तरफ का ट्रैफिक चल रहा है वहाँ पर। ये धीरे धीरे स्लिंज को शिफ्ट किया जा रहा है, उसको पूरा निकाला नहीं जा रहा, लेकिन धीरे धीरे मूवमेंट ली जा रही है। 2 इंजीनियर्स ऊपर ही काम कर रहे हैं। ये देखिए स्लिंज को ढीला कर दिया गया इस समय। ये देखिए दोस्तों, धीरे धीरे बहुत ही सेफ्टी से स्लिंज को मेरे इस साइड में, राइट साइड में इस तरफ शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि इसका बैलेंस बनाना है। फिर दोनों क्रेन से इस गर्डर को शिफ्ट किया जाएगा आगे की तरफ। बहुत धीरे धीरे इस स्लिंज को शिफ्ट किया जा रहा है। जो 800 टन की क्रेन है इसको उठाया हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको और बात बता दूँ, जो रोड से इसकी हाइट है गर्डर की, जो बॉटम पोर्शन है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 मीटर है, जबकि डिज़ाइन के हिसाब से 5 मीटर तक ही, 5.5 मीटर भी अगर मतलब हो तो वो ओके होता है। लेकिन NHAI ने यहाँ पे और एक्स्ट्रा सेफ्टी को लेते हुए इसकी हाइट 6 मीटर रखी है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो भी कोई व्हीकल है वो 5 मीटर से ज़्यादा हाइट का नहीं चलाया जाता। अगर चलाया जाएगा तो उसको रोड का सर्वे करना पड़ेगा कि उस रोड के ऊपर उसका व्हीकल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये एक कंडीशन होती है। और लेकिन 5.5 के जो मानक दिया गया था उससे भी आधा मीटर ऊपर 6 मीटर हाइट में सेफ्टी रखते हुए NHAI ने जो है काम किया है। और ये DRA ने जो यहाँ पर प्रेजेंटेशन की है यहाँ पर। और इस समय ये गर्डर और इसकी स्लिंग को शिफ्ट करते हुए साइड में
ट्रैफिक को थोड़ी देर के लिए रोका गया क्योंकि बिल्कुल वहीं पे काम हुआ रहा था। और जैसे थोड़ी लेन सेफ्टी में आ गई है तो एक लाइन को धीरे धीरे चलाया जा रहा है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। लाइव ट्रैफिक के अंदर इतना बड़ा काम DRA और NHI के इंजीनियर्स काम कर रहे हैं बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, और किसी भी ट्रैफिक में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आई किसी को। यह बहुत बड़ी बात है कि लाइव ट्रैफिक के अंदर इतिहास रचा जाना है। 60 मीटर लंबा NCR का सबसे पहला गर्डर, इतना लंबा 90 टन वजन, 6 मीटर की हाइट पर इंस्टॉल होना है। ये देखिए दोस्तों, अब इस समय गर्डर को उठा लिया गया है और जस्ट रोड के ऊपर लेके जा रहे हैं। और ये धीरे धीरे देखिए इसको ट्विस्ट कर रहे हैं क्योंकि इसको जो डायरेक्शन देनी है, अब जो पहले के 2 गर्डर डले हुए हैं नीचे आप देख पा रहे हैं, उनकी डायरेक्शन, उनकी पैरेलल डायरेक्शन लानी है और उनको वहाँ पे बिठाना है। ये 800 टन की बड़ी विशाल के क्रेन सेंटर पोजीशन से सेम वैसे ही पहले जैसे 6 गर्डर्स लॉन्च किए हैं उसी तरह से इसको पकड़ा हुआ है और धीरे धीरे अब इसको ये देखिए पैरेलल किया जा रहा है। एक इस साइड से रस्सी देख पा रहे हैं जिनसे ये वाली ये रस्सी, और ऐसी उस तरफ है, उस उधर दूसरी तरफ खींचा जा रहा है उसको, और ये ऑलमोस्ट इसको पैरेलल कर लिया गया है। देखिए आप, और ये पूरा इस समय देखिए पैरेलल होता जा रहा है जैसे उसके, और फिर धीरे धीरे इसको अब नीचे किया जाएगा। बहुत ही सावधानी से, बहुत ही अच्छी तरीके से अब देखिए इसको नीचे किया जा रहा है। अब इस बार मेरा जो व्यू है वो दिल्ली वाली साइड है क्योंकि पहले जो गर्डर्स थे वो दूसरी तरफ पलोल वाली साइड से अच्छे शूट हो रहे थे। अब यहाँ से जो दिख रहा है दिल्ली वाली साइड से, इस समय कोहरा हल्का हल्का छटता हुआ, आज मेरे ख्याल से NCR रीजन में सबसे ज़्यादा कोहरे वाला दिन है इस बार। हालांकि ठंड के हिसाब से देखा जाए तो टेम्परेचर उतना नहीं है माइनस, लेकिन कोहरा बहुत ज़्यादा है। फिर भी कल ये कार्यक्रम होना था, कल पूरा नहीं हो पाया था, तो इसको आज किया जा रहा है। और ये देखिए इसको बिल्कुल पैरेलल लेके आ गए हैं और धीरे धीरे इसको क्रेन के बूम को, अगर मैं कहूँ तो सोना वाली, धीरे धीरे साइड शिफ्ट किया जाएगा और फिर बिल्कुल एंड टू एंड इसको मीट किया जाएगा। मैंने आपको बताया था जो इसकी मूवमेंट्स होती हैं वो बहुत ही माइक्रो होती है, मिलीमीटर्स के हिसाब से उसको हल्का हल्का इसके बूम्स को शिफ्ट किया जाता है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो। धीरे धीरे इसको दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं जैसा कि, और आप देख रहे हैं, मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये सूर्य हालांकि धूप के अंदर बहुत ही बिल्कुल एक बिंदु जैसा नज़र आ रहा है इस समय सूर्य मेरे कैमरे में, और आप भी देखिए सूर्य को। बहुत ही हल्की हल्की रोशनी, लेकिन अच्छी रोशनी आ गई है, धुंध छटती जा रही है।